ज्वाइनिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग हो चुकी है। कुछ इस टाइम मेरे पास कल का डेटा है, आज मेरे ख्याल से मैक्सिमम ज्वाइनिंग हो चुकी है, हो चुकी है। आगे अब सीईटी को लेकर के भी लक्ष्य रखा गया है दिसंबर से पहले, कुछ आगे तय हुई है और भर्तियों को लेकर के क्या रहने अभी हमारा सीईटी का प्लान है, हमने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि हम दिसंबर से पहले जितेंद्र, एक सवाल मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ। ये तो मैं तो ये कहता हूँ, चेयरमैन साहब का जन्म इस धरती पे इसलिए हुआ था कि इन 25,000 परिवारों में दिवाली से पहले दिवाली मनाई जा सके, हुआ होगा। सर, ग्रुप सी की जैसे भर्ती क्लियर हुई है, ऐसे ग्रुप डी की भी क्लियर होनी चाहिए सर। बड़ा साफ सवाल है, ग्रुप सी की जैसे भर्ती क्लियर करा दी, ग्रुप डी की भी करवा दीजिए। ग्रुप डी का भी रिजल्ट आया है अभी। हाँ, अभी बच्चे शिफ्ट में हो गए, उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से बाहर मैं नहीं जा सकता। अभी डिपार्टमेंट्स रिक्वायरमेंट बताएंगे हमारी कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट्स आएंगे इमीडिएटली कर देंगे। आपको 4 महीने में इतनी स्पीड से इस कमीशन ने काम किया है, तो जो बाकी इश्यूज हैं वो भी रिजोल्व कर देंगे। आप बताइए क्या है सर। मैं बच्चों, ये आज का कोई प्रोग्राम था, कई बच्चे गए थे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ वो वहां पर चेयरमैन साहब को बधाई देने गए थे। आपने वीडियो में देखा तो बच्चों ने सबने बधाई दी, मैसेंजर ऑफ गॉड भी उनको दिखाया, ठीक है, लेके गए थे वो कुछ होर्डिंग से, ठीक है। बट एक बच्चे ने, आपने देखा अभी कैसे पूछा कि सर ग्रुप डी की वेटिंग का क्या होगा, तो पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आया, तो उन्होंने बोला हाँ ऐसे ऐसे, ठीक है वो भी करेंगे, हमने 4 महीने से जब इतनी स्पीड में किया है तो वो भी करेंगे। वो इसे सिंपल वेटिंग समझ रहे हैं अब तक, मुझे ऐसा लग रहा है, उन्हें लग रहा है ये कोई जैसे वेटिंग रह जाती है, कुछ पोस्ट रह जाती है, 10% निकाल देनी होती है, ऐसे समझ रहे हैं। उनको क्लियरली समझाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियरली क्या क्लियरली समझाना जरूरी है कि कैसे अक्टूबर में एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, अच्छे से, जो कोई बैठ के ही जा सकता है, कोई प्रतिनिधि, और अच्छे से समझा सकता है चेयरमैन साहब को। देखो कैसे समझाना जरूरी है कि भैया ग्रुप डी का अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, ठीक है, और एग्जाम हुआ तो इसकी कट ऑफ इन्होंने ले ली 77, और ग्रुप सी का तब तक कोर्ट में ही मामला अटकता रहा। अगस्त में पेपर हुआ, फिर दोबारा पेपर हुआ, अटकता रहा। बट फिर भी इन्होंने क्या किया, ग्रुप सी को क्लियर पहले नहीं किया, और लोकसभा का क्या था, इलेक्शन था, उनमें तो कुछ बनाने के लिए, अपने नंबर दिखाने के लिए कि भाई हम भी कुछ देते हैं, तो ग्रुप डी पहले क्लियर कर दिया, और बच्चे जो बेचारे लायक थे किसी अच्छी पोस्ट के, और वो ग्रुप डी में बैठ गए जाकर चपड़ासी बनकर, और वहां जब बैठे तो आगे वो तैयारी भी नहीं कर पाए, जो कुछ बन भी सकते थे क्लर्क वगैरह, ठीक है, तो वहीं बैठे रह गए। तो ठीक है, तो क्या हुआ, क्या कहते हैं, ग्रुप डी की वेटिंग इन्होंने करनी थी क्लियर, वो करी नहीं, और क्या कहते हैं ग्रुप सी का जो एग्जाम है इनका, इसकी पूरी भर्ती करी नहीं, पर लोकसभा का इलेक्शन आ गया, वहां भर्ती दिखाने के लिए ग्रुप डी में पोस्ट भर दी 10,000, ठीक है, 10,000 भर दी, तो जितने भी टॉपर थे उन्होंने कट ऑफ बढ़ा दी 77। फिर इन्होंने कहा जो 5 नंबर हट गए थे, 81 कुछ कट ऑफ थी, तो इसके बीच के जो लोग थे, फिर इन्होंने एक और लिस्ट निकाल दी 35-37 की, वो तो कुछ बढ़ना ही नहीं था, 77 ही रहेगी। अब फिर से कुछ इलेक्शन का टाइम आया और कुछ वादे किए इन्होंने, और फिर से कुछ 2500 लोगों की लिस्ट निकाल दी, पता नहीं ये क्यों निकाली है, ओबीसी के कारण, पता नहीं 2500 से क्या मिला इनको निकाल कर, ठीक है। उसमें भी सी ग्रुप के थे या नहीं थे बता दो। एएलएम वाले भी इसी में थे, क्योंकि उन्हें भी अभी नहीं कुछ पता कि हमारी नौकरी पक्की है यानी 20 ग्रुप की है। 56-57 वाले भी थे, तो उनमें से भी कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये फिर से लिस्ट कम नहीं हुई। तो ये उनको बताना जरूरी है, कैसे राजनीति का शिकार हुए हैं ग्रुप डी वाले। ये सिंपल वेटिंग नहीं है कि उनके नंबर कम रह गए तो 10-1% निकल जाएगी। इनके साथ ये दिक्कत हुई है कि ग्रुप सी का एग्जाम पहले हुआ है, सीईटी का ग्रुप सी का एग्जाम बहुत ही ज्यादा पहले हुआ है ग्रुप डी से। प्री तो पता है ना आपको कब लिया गया था, नवंबर में 2023 में, पता नहीं 22 में लिया गया था, ठीक है, तब लिया गया था, और ये तो 2023 में हुआ है जाके, ये 2022 में लिया गया था, ठीक है। तो इसको पहले क्लियर करते ये, तो ये सारे टॉपर छट जाते, तो इसकी कट ऑफ इतनी जाती ना। बट क्या हुआ, ये कोर्ट में फंसती रही, और अक्टूबर में आ गया, क्या कहते हैं, 2023 में ग्रुप डी का एग्जाम, वो क्लियर किया नहीं, वो कोर्ट में ही फंसा रह गया, और इसको लोकसभा का इलेक्शन आया, और वहां दिखाने के लिए इन्होंने क्या कर डाला, ग्रुप डी क्लियर कर डाला। लो भाई कर लो काम, ठीक है, मार्च वगैरह में। बल्कि करना क्या था, उल्टा करना था। आप सभी को पता है कि पहले ग्रुप सी क्लियर करना था और फिर ग्रुप डी करना था, तब जाके कुछ हो पाता, इतनी कट ऑफ नहीं जाती। तो इन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आप बस 10% की वेटिंग लिस्ट का बहाना मत करिए। अगर ये सिंपल कोई भर्ती होती तो ठीक है, ये बट राजनीति का शिकार हुई है, ग्रुप सी को कोर्ट में घुमाया गया है, ठीक है, और निकाला नहीं गया, और लोकसभा का इलेक्शन में क्या कटा, फटाफट ग्रुप डी के 10,000 कुछ भर्ती दिखा दी गई है। तो ये कुछ दिक्कत भरी बातें हैं, इन्हें क्लियर करना बहुत जरूरी है। बच्चे वेट कर रहे हैं कब से,
और आपने ग्रुप सी वालों को तो खुशियां दे दी हैं 4 गुना में पॉलिसी में लूप होल ढूंढ के या जैसे भी, बट ग्रुप डी वालों के लिए भी आप सर कुछ करिए जिन्होंने कंपटीशन से लड़कर फाइट की है, ठीक है। असली कंपटीशन इन्होंने ही लड़ा है, सारे बच्चों के साथ फाइट किया, तभी तो कट ऑफ नीचे जा रही, ठीक है। इनकी तो ग्रुप सी की तो कोई कट ऑफ ही नहीं गई 4 गुना के चक्कर में। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी की 53, कोई जेई बन रहा है 59 में, और वो बेचारे चपड़ासी 77, ठीक है। ये कोई बात नहीं हो सकती। चपड़ासी तो नहीं कहेंगे, ग्रुप डी है, सॉरी, ठीक है। कुछ अच्छी पोस्ट होती है उनमें भी, और उसमें बच्चा पढ़ाई भी कर सकता है और इतना बर्डन भी नहीं होता, अच्छी पोस्ट है क्लर्क के मुकाबले तो। चलिए, तो इनको पहले क्या करना है, क्लियर करना चाहिए, और वेटिंग अच्छी खासी निकालनी चाहिए। आपको भी पता है 8 से 10,000 पोस्ट है, अच्छी खासी वेटिंग है, सिंपल वेटिंग नहीं है, तो ये निकाल लेनी चाहिए। 10% का बहाना नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए बच्चे पहुंच नहीं पा रहे हैं। कल भी प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि उन्होंने बोला जो आएंगे वो अपना खुशी मनाएंगे, तो हम उन्हें देख के क्या करेंगे, ठीक है। अभी तो बधाई देने जा रहे हैं, हमारी नहीं सुनी जाएगी, बट अब कुछ फुल प्रूफ प्लान बनाए कि कुछ 100-200 लोग वहां पे पहुंचे और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाएं, और चेयरमैन साहब के कानों में डालें कि ये एक सिंपल, ये नहीं हुआ कि वो सीट खाली होगी, कोई छोड़ के चला गया है इसलिए बस वेटिंग है। ये इस कारण से वेटिंग है कि ग्रुप सी नवंबर में हो गया था 2022 में प्री उसका, तो उसकी क्लियर ना करके अक्टूबर 2023 में जो पेपर हुआ उसका रिजल्ट पहले निकाल दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत गलत चीज हुई है, तो इसका ध्यान देना जरूरी है। इसी कारण से ये कट ऑफ सर नीचे नहीं आ रही और बच्चों को इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। तो माननीय चेयरमैन साहब को मैं कहना चाहूंगा, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए, ये मुद्दा ज्यादा है। इन्होंने कंपटीशन में रह के लड़ाई की और उन्होंने पॉलिसी में लूप होल ढूंढ के, ठीक है, किया है। आगे बार से कुछ 4 गुना वो भी रिपीट। तो देख रहे हैं कुछ बच्चे टेलीग्राम, एक हमारा चैनल बनाया गया HSC ग्रुप डी वेटिंग, जिसका मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे हम अच्छी सी रणनीति बना रहे हैं कि कब चेयरमैन साहब के पास जाया जाए, क्योंकि अब लगभग सभी ज्वाइनिंग हो चुकी है, बस अब उनके पास पहुंचने की देरी है। क्लर्क वगैरह के सबके आ गए हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग की किसकी कहाँ पे है। अब मौका है हम उनके पास जाएं और वहां पे अपनी समस्या को सुनाएं, और ये कैसे कैसे हुआ, कोई अच्छा सा प्रतिनिधि चले, और मैं भी चलने को तैयार हूं। बच्चे बस बना रहे हैं कोई स्ट्रेटेजी की किस दिन टाइम लगता है, और सारे पहुंचते हैं और अच्छे से समझाया जाए 2022 नवंबर के सीईटी से लेकर कहां तक क्या क्या हुआ है, सब कुछ बताया जाए। नवंबर सीईटी हुआ सी का, उसका रिजल्ट नहीं निकाला गया। ग्रुप डी का हुआ अक्टूबर में, उसका निकाल दिया गया, ठीक है। और ग्रुप सी का अब जाके 2024 में हुआ है। तो ये ग्रुप डी वालों की लिस्ट कभी नीचे आई ही नहीं है, तो इनके साथ नाइंसाफी बहुत ज्यादा हो रही है। तो प्लीज चेयरमैन साहब इस पे ध्यान दीजिए। तो ये कुछ प्लान है, अभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए और वहां में अच्छी सी रणनीति बनाते हैं और आपको सब बताते हैं कि कैसे कैसे कब चलना है। बस आप रेडी रहिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, थैंक यू।